आइए आज हम लोग क्लास 12वीं का टॉपिक पढ़ते हैं अवकलनीयता, डिफरेंशियबिलिटी। क्या होता है डिफरेंशियबिलिटी? आइए इसकी परिभाषा को पहले समझते हैं। डिफरेंशियबिलिटी अवकलनीयता आइए डिफरेंशियबिलिटी अवकलनीयता को समझते हैं। माना कि f एक वास्तविक फलन है तथा c इसके प्रांत में स्थित एक बिंदु है, तब बिंदु c पर फलन f का अवकलज निम्नलिखित से परिभाषित किया जाता है। यह जो लिमिट होता है लिमिट h 0 f of c plus h minus f of c by h, यह जो लिमिट होता है इसी को हम लोग फलन f का बिंदु c पर अवकलज कहते हैं। यदि इस सीमा का अस्तित्व हो तो बिंदु c पर फलन f के अवकलज को f डैश ऑफ c या dy dx f of x और c द्वारा निरूपित किया जाता है। दूसरा चीज f डैश ऑफ x बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x plus h minus f of x by h द्वारा परिभाषित फलन जब इस सीमा का अस्तित्व हो तो फलन f के अवकलज को परिभाषित करता है। फलन f के अवकलज को f डैश ऑफ x या dy dx ऑफ f of x द्वारा निरूपित करते हैं। और यदि यह फलन y बराबर f of x हो तो इसे dy by dx या y डैश या y1 द्वारा निरूपित किया जाता है। f डैश ऑफ x बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x plus h minus f of x by h द्वारा परिभाषित फलन जब इस सीमा का अस्तित्व हो फलन f के अवकलज को परिभाषित करता है। फलन f के अवकलज को f डैश ऑफ x या dy by dx f of x द्वारा निरूपित करते हैं। और यदि y बराबर f of x हो तो इसे dy by dx या y डैश या y1 द्वारा निरूपित करते हैं। दूसरा चीज किसी फलन का अवकलज ज्ञात करने की प्रक्रिया को हम लोग अवकलन कहते हैं। कोई भी फलन हो अगर उसका हम लोग अवकलज ज्ञात करते हैं जिस प्रक्रिया से, तो वह प्रक्रिया जो होती है अवकलन कहलाती है। किसी फलन का अवकलज ज्ञात करने की प्रक्रिया को हम लोग अवकलन कहते हैं। आगे नेक्स्ट x के सापेक्ष f of x का अवकलन के लिए हम f डैश ऑफ x का भी प्रयोग करते हैं। अगर किसी फलन का x के सापेक्ष अवकलन किया जाता है तो उसको हम f डैश ऑफ x द्वारा भी निरूपित कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। अगली नेक्स्ट यदि किसी फलन का अवकलज प्राप्त किया जाता है तो हम कहते हैं कि वह फलन अवकलनीय है। किसी फलन का अवकलज ज्ञात किया जा सकता है तो हम लोग कहते हैं कि वह फलन क्या है, अवकलनीय है। अवकलन डिफरेंशिएशन का अध्ययन अवकलनीयता कहलाता है। और डिफरेंशिएशन अवकलन जब हम अध्ययन करते हैं तो यही प्रक्रिया जो अध्ययन करने की होती है उसको हम लोग अवकलनीयता कहते हैं। नेक्स्ट अवकलज को हम लोग अवकल गुणांक भी कहते हैं। डेरिवेटिव को हम लोग डिफरेंशियल कोएफिशिएंट भी कहते हैं। यदि लिमिट h टेंड्स 0 f of c plus h minus f of c by h का अस्तित्व नहीं हो तो हम कहते हैं कि बिंदु c पर फलन f अवकलनीय नहीं है। दूसरे शब्दों में हम कहते हैं कि अपने प्रांत के किसी बिंदु पर फलन f अवकलनीय है यदि दोनों सीमाएं लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस f of c plus h minus f of c by h तथा लिमिट h टेंड्स टू 0 f of c minus h minus f of c by minus h परिमित तथा समान हो। दोनों अगर परिमित हो, फाइनाइट हो, इनकी वैल्यू निकाली जा सकती है और बराबर हो तो हम कहते हैं कि यह जो फलन है अवकलनीय है। लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस f of c minus c plus h minus f of c by h को फलन f की बिंदु c पर दाएं पक्ष का अवकलज RHD राइट हैंड डेरिवेटिव कहते हैं। तथा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस f of c minus h minus f of c by minus h को फलन f की बिंदु c पर बाएं पक्ष का अवकलज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कहते हैं। बिंदु c पर फलन f अवकलनीय है तो निश्चित रूप से राइट हैंड डेरिवेटिव RHD बराबर होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव LHD के, अर्थात बाएं पक्ष का अवकलज और दाएं पक्ष का अवकलज दोनों बराबर होता है। अर्थात लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस f of c plus h minus f of c by h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस f of c minus h minus f of c by minus h होता है। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f of c plus h minus f of c by h बराबर हो जाता है लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस f of c plus h minus f of c by h बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस f of c minus h c minus h minus f of c by minus h। यानी कि बाएं पक्ष दाएं पक्ष का डेरिवेटिव, दाएं पक्ष का अवकलज और बाएं पक्ष का अवकलज जो होता है दोनों मिल करके
इस अवकलज के बराबर होता है। ये अवकलज की परिभाषा है, और ये अवकलज की परिभाषा यानी कि लिमिट जो है अवकलज कहलाता है। तो यह लिमिट जो होता है इन दोनों लिमिट के बराबर होता है, अर्थात दाएं पक्ष का अवकलज और बाएं पक्ष का अवकलज बराबर होता है, तो हम कहते हैं कि उस फलन का दिए गए बिंदु पर अवकलज प्राप्त होता है। यानी कि यह जो लिमिट होता है और यह लिमिट होता है, दोनों इस लिमिट के बराबर होते हैं। कोई फलन f समवृत्त अंतराल AB में अवकलनीय कहलाता है यदि वह अंतराल AB के प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय हो। यह समवृत्त अंतराल है तो इसमें अवकलनीय होता है यदि इस अंतराल के सभी बिंदुओं पर, प्रत्येक बिंदुओं पर यह अवकलनीय हो, यानी कि उसके अवकलज प्राप्त होते हो। फिर अंत बिंदु A तथा B पर हम क्रमशः दाएं तथा बाएं पक्ष की सीमाएं लेते हैं। ये जो है एक प्रकार की सीमा ही है, लिमिट ही है, जो कि A तथा B पर फलन के दाएं पक्ष तथा बाएं पक्ष के अवकलज होते हैं। ये जो सीमाएं हैं एक प्रकार की सीमा है, लिमिट है, लेकिन ये जो होते हैं मेनली क्या कहलाते हैं, हमारे अवकलज कहलाते हैं। यहाँ पर कोई फलन f विपरीत अंतराल AB में अवकलनीय कहलाता है यदि वह अंतराल AB के प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय हो। और ये जो है विपरीत अंतराल है, विपरीत अंतराल में अवकलनीय फलन कहलाता है यदि इस अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर यह फलन जो है अवकलनीय होता है।